Hello kids, how are you all? I hope you all are very good. Kids, today I am going to teach you lesson 12. Okay, this is very interesting chapter, days of the week. यानी कि सप्ताह के जो दिन होते हैं ना उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. एंड आई नो कि आप लोगों को तो पता ही है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं और उनके नेम क्या क्या होते हैं. ओके किड्स, सो लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि दिनों के बारे में क्या कहा गया है. ओके, मिस रोजी एंटर्स द क्लासरूम. मिस रोजी जो हैं ये टीचर हैं बच्चों की. जैसे कि मैं आपकी टीचर हूँ वैसे ही मिस रोजी भी टीचर हैं और ये क्लास में एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं. ओके, ऑल द चिल्ड्रन ग्रीट हर. सारे बच्चे उन्हें ग्रीट करते हैं. जैसे कि आपकी क्लास में टीचर आते हैं ना तो आप लोग गुड मॉर्निंग मैम विश करते हो ना, तो उसी को कहते हैं ग्रीट करना, उनका अभिनंदन करते हैं. ठीक है. शी आस्क देम टू सिट डाउन, और वो उनको कहती हैं बैठ जाने के लिए. बच्चों को पढ़ाने जाने वाली, क्या पढ़ाने वाली हैं? डेज ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम पढ़ाने वाली हैं. ओके, तो अब ये जो चैप्टर है इसमें इसे कन्वर्सेशन फॉर्म में दिया गया है. जैसे टीचर हैं और उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जो बातचीत हो रही है ना, जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसको ही यहाँ पे लिखा गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टीचर. लक्ष्य, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? लक्ष्य, मैम देयर आर 7 डेज इन अ वीक. टीचर पूछती हैं लक्ष्य सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो लक्ष्य क्या बोलता है? मैम देयर आर 7 डेज इन अ वीक. सप्ताह में 7 दिन होते हैं. टीचर. रुचि, नाउ इट इज़ योर टर्न. तो टीचर अब क्या कहती हैं? रुचि अब तुम्हारी बारी है. नाउ इट इज़ योर टर्न, यानी अब तुम्हारी बारी है. टीचर. डन. विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक? सप्ताह का प्रथम दिन कौन है? रुचि. मैम संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. तो रुचि क्या बोल रही है कि मैम संडे जो है वो सप्ताह का पहला दिन है. टीचर. गुड. नाउ मार्था, विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक? सप्ताह का लास्ट डे कौन है? मार्था. मैम सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक. सैटरडे जो है वो सप्ताह का लास्ट डे है. किड्स, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि संडे फर्स्ट डे होता है या फिर मंडे फर्स्ट डे होता है, या फिर संडे अगर फर्स्ट डे है तो संडे को वीकेंड क्यों कहते हैं? तो किड्स देखो, जब शुरुआत हुआ ना, जैसे कि जब सब कुछ का नेमिंग किया गया कि दिन का नाम संडे मंडे ये सब जो शुरू हुआ तो फिर क्रम यही था. लेकिन जो छुट्टियां होती हैं ना, है सब जगह छुट्टी कब होती है? संडे को होती है. और हम लोग काम पे कब जाते हैं? मंडे से जाते हैं. इसलिए हम लोग कहते हैं कि संडे वीकेंड है. लेकिन सीक्वेंस में आप जब भी डेज के नेम को लिखोगे या याद करोगे तो सीक्वेंस हमेशा संडे का ही फर्स्ट आएगा. तो वो हम लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं ना कि कंफर्ट के हिसाब से हम लोग क्या कर दिए हैं कि सैटरडे को हाफ डे होता है और संडे को छुट्टी होती है. तो सैटरडे संडे को हम लोग संडे को वीकेंड वीकेंड कहते हैं. ठीक है, कि चलो संडे जो है वो लास्ट डे, बट संडे इज़ नॉट लास्ट डे, संडे इज़ फर्स्ट डे. ठीक है, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन होता है तो आपको बिना डाउट किए संडे ही बोलनी है. ओके किड्स. टीचर. गुड. सलमान.
कैन यू नेम द अदर डेज ऑफ द वीक? तो अब टीचर ने कहा वेरी गुड सलमान, कैन यू नेम द अदर डेज ऑफ द वीक? सलमान, क्या तुम सप्ताह के दूसरे दिनों का नाम बता सकते हो? सलमान, यस मैम, हाँ मैम, द अदर डेज ऑफ द वीक आर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सप्ताह के जो बाकी दिनों के नाम हैं वो है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। टीचर, वेरी गुड। रजिया, कैन यू टेल व्हाट कम्स आफ्टर थर्सडे? रजिया, क्या तुम बता सकती हो कि थर्सडे के बाद क्या आता है? टोनी, नाउ इट्स योर टर्न। टोनी, अब तुम्हारी बारी है। व्हाट कम्स बिफोर थर्सडे? थर्सडे के पहले क्या आता है? टोनी, मैम, वेंसडे कम्स बिफोर थर्सडे। वेंसडे आता है थर्सडे के पहले। टीचर, वेरी गुड, नाउ स्पीक विद मी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो किड्स, ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था डेज ऑफ द वीक। मुझे पता है कि सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। बट किड्स, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे एक प्यारा सा पोएम तैयार करें इस चैप्टर पे। जैसे कि ये संडे मंडे लिखी है ना, तो आप लोग एक प्यारा सा पोएम तैयार करो और सारे बच्चे उसे अच्छे से नोटपैड पे लिखो, और या फिर अगर आपकी अपनी डायरी है तो उस पे लिखो। ये आपकी लाइफ का पहला पोएम होगा जिसे आप खुद से लिखोगे। हर जगह आप पोएम पढ़ते हो, बट मैं चाहती हूँ कि अब एक पोएम आप लिखो खुद से जो आपके द्वारा लिखी गई हो, और जब आप बड़े हो जाओगे तो भी आपके पास वो मेमोरी रहेगी कि आपने इस पोएम को लिखा, और जब भी आप उसे पढ़ोगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है? और जिन बच्चों की पोएम सबसे अच्छी होगी उनको मैं चॉकलेट खिलाऊंगी। तो किड्स, आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और होगी तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलो, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय किड्स एंड टेक केयर।